हेलो एवरीवन, हेलो माय लवली सोल्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और चैनलिंग के साथ आ गई हूँ। आज की चैनलिंग का टॉपिक है कि आपको अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है। जी हाँ, आप अभी जो भी पर्पस है आपका, जो भी आप कार्य कर रहे हैं, आपको उसके ऊपर फोकस करना है। यहाँ पर ये चैनलिंग इसीलिए ही आई है क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो कि अपने पर्पस के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, जो कि अपने काम के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। ये रीडिंग जिसके साथ भी रेजोनेट हो प्लीज़ वही अपने साथ लें, बाकी औरों के लिए जाने दें, क्योंकि सारी रीडिंग हर किसी इंसान के लिए नहीं होती है। और जो भी लोग चैनल को लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो भी इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस कर रहे हैं, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप सभी लोगों का शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। और आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जिस भी पर्पस के लिए आपको चुना गया है आप उस पर्पस पर आगे बढ़ें और ऐसे ही अपना प्यार देते रहें। और जो भी आप ऊर्जाएं, प्यारी ऊर्जाएं, जो भी कमेंट्स की ऊर्जाएं, इतनी प्यारी ऊर्जाएं भेज रहे हैं, वो मल्टीपल होकर आप तक वापस पहुंचे। ठीक है, तो यहाँ पर अब मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। देर ना करते हुए प्लीज़ इस रीडिंग को रेजोनेट हो तो ही लीजिएगा। जी हाँ, चलिए देख लेते हैं कि आज की जो रीडिंग है वो किसके लिए है। कौन जो लोग हैं जो भी अपने पर्पस के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं, यूनिवर्स उनको क्या कहना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, या ये वीडियो जिन तक भी पहुंच रही है, उनको अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है। प्लीज़ गाइड करें, आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स को अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है। जी हाँ, मेरे व्यूवर्स को पर्पस पे फोकस करना है। कौन से पर्पस पे फोकस करना है? देखिए, यहाँ पर ना मुझे दिखाई दे रहा है कि यूनिवर्स ना आपको बहुत सारी चीज़ें दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप जो है ना गुस्से में, जल्दबाजी में चीज़ें खराब कर रहे हैं। आप अपने पर्पस के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, आप अपनी चीज़ों को ध्यान से देख नहीं पा रहे हैं, आप अपनी सिचुएशन को समझ नहीं पा रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी आपका पर्पस है, जो भी आप काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं, उसके ऊपर ना आप बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं, या आप जल्दबाजी के साथ साथ थोड़ा सा उसके अंदर अपना एग्रेशन भी दिखा रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि ना आप अपने पर्पस के ऊपर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं। और देख लेते हैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें। इतने सारे कार्ड नहीं लूँगी मैं, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें, आप क्या कहना चाहते हैं। मेरे व्यूवर्स के को पर्पस के ऊपर फोकस करना है। जी हाँ, मेरे व्यूवर्स को पर्पस के ऊपर फोकस करना है। जो भी पर्पस है इनका, क्या पर्पस है, प्लीज़ गाइड करें। क्या पर्पस हो सकते हैं इनके, प्लीज़ गाइड करें। देखिए जी, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ना कई लोग जो है ना फाइनेंशियली, ठीक है, काफ़ी स्टकनेस महसूस कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस क्या है उनका। हो सकता है कि कई लोगों का अपना फाइनेंशियल जो स्थिति है ना वो सही नहीं हो रही हो, और उनको लग रहा है कि ये सब चीज़ें कैसे सही होंगी। तो यहाँ पर आपको जो है ना अपनी धारणाओं को चेंज करना होगा। यहाँ पर आपने जो भी अपने नेगेटिव विचार रखे हुए हैं ना, उनको आपको चेंज करना होगा, तभी जाकर आपकी ये चीज़ें सही हो पाएंगी। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि स्टेबिलिटी आ सकती है, आने भी वाली है, लेकिन आप जो है ना जल्दबाजी में कुछ ना कुछ गलत एक्शन ले रहे हैं। आप कुछ ना एग्रेसिव होकर कुछ ना कुछ आप गलत चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है ना, आप अपनी उस स्टेबिलिटी को पकड़ नहीं पा रहे हो, ठीक है, जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी ना आपसे दूर होती जा रही है। तो ये जो है रीडिंग इसीलिए यहाँ पर बनाई जा रही है। देखिए, यहाँ पर ऑफर्स आपके पास बहुत सारे ऑफर्स हैं, ठीक है, काम से रिलेटेड ही यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है बहुत सारे ऑफर्स हैं, और यहाँ पर यूनिवर्स आपको बहुत सारी चीज़ें दे भी रहे हैं, ठीक है। ये रीडिंग इसीलिए बनवाई जा रही है क्योंकि आपको अपने पर्पस पे फोकस करना है। लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ना बहुत लेजी हो गए हो, ठीक है। आप जो है ना, या तो आप एक्शन ले रहे हो, बहुत तेजी से ले रहे हो, जिसका कोई आपको बेनिफिट नहीं हो रहा, या तो आप बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हो। यहाँ पर दो तरह के लोग हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं। या तो जो बहुत एग्रेसिव होकर गुस्से में एक्शन ले रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा, मेरी चीज़ें क्यों नहीं बन रही, मेरे काम क्यों नहीं हो रही, या मेरे से ये चीज़ क्यों नहीं हो रही, ठीक है। एक तो इस तरह के लोग होंगे, प्लीज़ अपने साथ वही रेजोनेट करें जो इस तरह से हैं, उनका अभी हो रहा है। और एक इस तरह के लोग यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं जो कि एफर्ट्स ही नहीं करना चाहते, जो कि सोच रहे हैं यार ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है, जो कि ये सोच रहे हैं कि ऑफर होने के बाद भी सामने, चीज़ें होने के बाद भी सामने वो एफर्ट्स नहीं करना चाह रहे हैं, ठीक है। उनको दिखाई दे रहा है कि मेरे पास ये चीज़ें हैं, लेकिन मैंने इनको कैसे आगे बढ़ना है, इन चीज़ों को मैंने कैसे लेना है, वो यहाँ पर ले ही नहीं रहे हैं। तो ये यहाँ पर दो तरह के लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ वही लें, बाकी औरों के लिए जाने दें, क्योंकि ये रीडिंग हर किसी के साथ नहीं जाएगी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि ये जो चैनलिंग है ना इसीलिए ही हुई है, क्योंकि ना कुछ लोग ऐसे
हैं यहाँ पर, जो अपने पर्पस के लिए ना फंस गए हैं, जो कि ना अपने पर्पस को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, उसकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, चीज़ें हैं भी उनके पास फिर भी ना वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए ही ये चैनलिंग हुई है, इसलिए ही ये रीडिंग बनवाई जा रही है। तो आपको अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है। जी हाँ, मेरे व्यूवर्स को अपने पर्पस पे फोकस करना है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, क्या कहना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को पर्पस के ऊपर फोकस करना है। डेफिनेटली करना है, क्योंकि यहाँ पर भगवान चाहते हैं कि आप उनके ऊपर फोकस करें, आप अपने पर्पस पे फोकस करें। आप जो है ना एक ऐसे इंसान हैं जिसकी लाइफ में बहुत ग्रोथ लिखी हुई है, ठीक है। आप एक ऐसे इंसान हैं जो कि अगर आप अपने पर्पस पे फोकस कर लें तो आप उनसे अपना तो भला करेंगे ही करेंगे, आप उससे जन कल्याण का भला करने के लिए भी बने हैं, ठीक है। आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी चीज़ें आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हो, या तो एक्शन नहीं ले रहे हो, या ले रहे हो तो बहुत तेज़ी से ले रहे हो, ठीक है। आपको एक स्टेबिलिटी वाला रास्ता आप नहीं अपना पा रहे हो, इसीलिए रीडिंग आपके सामने है, इसलिए रीडिंग बनवाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना, आप एक ऐसे इंसान हो जो कि अगर किसी काम को करे तो वो इस तरह से करेगा कि उनको किसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने आप में पूर्ण हो, परिपूर्ण हो, आप अपने आप में इतने नॉलेज वाले इंसान हो कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। लेकिन अभी जो है आप अपनी उस चीज़ का प्रयोग ना सही दिशा में नहीं कर रहे हो, आप अपनी उस नॉलेज को सही दिशा में नहीं लगा रहे हो, या जो चीज़ें आपके पास हैं आप उनको सही दिशा में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपने पर्पस से भटक रहे हो, आप अपने पर्पस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि आप हो तो एक इंटेलिजेंट इंसान हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज वाले इंसान हो, आपके अंदर अथाह इतनी सारी पोटेंशियल है ना कि शायद आपको भी नहीं पता है, और आप यहाँ पर अपने लिए नहीं, यहाँ पर दूसरों के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मार्गदर्शन करने के लिए आए हो। और यहाँ पर क्या है, आपके अंदर जो है ना एक ऐसी कैपेबिलिटी है कि ना आप खुद तो ग्रो करोगे ही करोगे, और करते भी हो। आप यहाँ पर दूसरों को भी उतना ही मोटिवेट करते हो, दूसरों को भी आप उतना ही आगे बढ़ाने की कोशिश करते हो, दूसरों के लिए भी आप उतनी ही नई अपॉर्चुनिटीज़ लाकर खड़ी कर देते हो। लेकिन अभी यहाँ पर क्या हो पा रहा है, आप अपने पर्पस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, चीज़ें आपके फेवर में नहीं आ रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ हैं, आपकी गुरु की, आपके भगवान की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, वो आपको रास्ता दिखा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ पर वो रास्ता देखने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप यहाँ पर अपने आप को अपने ही थॉट्स में बांध रखा है, अपनी धारणाएं बना रहे हो, अपने ही मनगढ़ंत बातों में आप फंसे हुए हो। तो यहाँ पर आपको ये चीज़ें नहीं करनी है, ठीक है। आपको अपने मनगढ़ंत बातों में नहीं फंसने, आपको अपने इंट्यूशन को भाई प्रायोरिटी देनी है। यहाँ पर ना आपकी इंट्यूशन आपको लगातार बोल रही है, भाई ये नहीं करना, ऐसा करना है तो ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना तो नहीं करना, लेकिन क्या कर रहे हो आप, नहीं सुन रहे हो, आप सुन ही नहीं रहे हो। आप बोल रहे हो नहीं भाई, मेरी तो जो इंट्यूशन बोल रही है मैं तो ये नहीं करना वाला है या नहीं करने वाली, मेरे को तो वही करना है जो मैं करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जिसकी वजह से क्या है रहा, आप ना अपने पर्पस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप जो है ना फिर क्या हो रहा है, जल्दबाजी में या तो गलत एक्शन ले रहे हो, या तो फिर बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें आपके साथ आ रही हैं। क्यों आ रही हैं, क्योंकि आप ना अपने आप को अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को नहीं सुन रहे हो। यहाँ पर भी अपनी इंट्यूशन को सुनो, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो, आपको गाइड कर रही है, लगातार गाइड कर रही है। वो आपको गाइड भी इसलिए करेगी क्योंकि आपके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, आपके अंदर बहुत सारी कैपेबिलिटीज, आपके बहुत सारी शक्तियां, बहुत सारी क्षमताएं छुपी हुई हैं, ठीक है। तो आपको उनका सही प्रयोग करना है। ये रीडिंग बनवाई ही इसलिए जा रही है, उन्हीं लोगों के लिए बनवाई जा रही है जिनके अंदर बहुत सारी पोटेंशियल है, बहुत सारी क्षमताएं हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, लेकिन वो उसका सही प्रयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए ये उन लोगों के लिए यहाँ पर ये रीडिंग बनवाई जा रही है। तो यहाँ पर आपको क्या है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, आपको अपनी इंट्यूशन को देखना है। और देख लेती हूँ, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें क्या कहना चाहते हैं। देखिए कार्ड अपने अभी वापस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहने हैं, आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है, ठीक है। आप हो सकता है कि आप किसी ऐसी फील्ड में हो जहाँ पर जो है ना आप लोगों को बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन करते होंगे, आप जहाँ पर लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ते होंगे, आप जहाँ पर आप ना लोगों के लिए काम ज़्यादा करते होंगे, या लोगों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, या उनको किसी तरह से उनकी लाइफ में चेंज लाने के लिए आप कोई ना कोई ऐसे काम करते होंगे, ठीक है। आप ऐसी किसी कोई फील्ड हो सकती है आपकी जहाँ पर ना आपको लोगों के साथ जुड़ना, लोगों के साथ काम करना, ठीक है, मोटिवेशन देना, आगे बढ़ाना, तो इस तरह का काम भी आपका हो सकता है कुछ लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपको बैलेंस बना के चलने की ज़रूरत है। आप अपनी जर्नी में बहुत आगे तक जाएंगे, आप अपनी लाइफ में बहुत आगे तक जाएंगे। यहाँ पर जो है ना आपको स्टेबिलिटी बनाकर चलने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि ना आप स्टेबिलिटी नहीं बना पा रहे हो, आप अपनी लाइफ में ना
इसी वजह से नहीं बना पा रही हो, या तो जल्दबाजी कर रहे हो या बिल्कुल भी एक्शन नहीं ले रहे हो। तो यहाँ पर यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको स्टेबिलिटी बनाकर चलना होगा, आपको बैलेंस करना होगा। यहाँ पर पहले बताया इंट्यूशन सुनो, इंट्यूशन की आवाज़ सुनो और खुद को बैलेंस करो, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुनो। आपने खुद को बैलेंस किया तभी आप अपनी चीज़ों को यहाँ पर एकदम सही सिचुएशन में पाओगे, और तभी आप अपनी लाइफ में एक ऐसी पदवी को, एक ऐसी जगह को हासिल कर पाओगे जो कि आप चाह रहे हो, जो कि आपकी डिज़ायर है, जो कि आप पाना चाहते हो, लेकिन अभी आप वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हो। ठीक है, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि आपको अपने पर्पस के ऊपर फोकस करना है। फोकस कैसे करना है? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनिए, अपनी इंट्यूशन को सुनिए, अपने आप को फॉलो कीजिए। ठीक है, अपनी चीज़ों को फॉलो कीजिए, और ना तो जल्दबाजी में काम करो, ना ज़्यादा वो रुको। ठीक है, किसी भी काम में बैलेंस होके चलो भाई। बैलेंस कब होगा? जब आपका मन शांत होगा। अपने आप को नेचर के साथ जोड़ो, अपने आप को ऐसी चीज़ें करवाओ जिससे आपका मन शांत हो, ऐसी अफर्मेशंस दो जिससे आपका मन शांत हो। ठीक है, ऐसी चीज़ें आपको यहाँ पर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ना भी आप बहुत ज़्यादा परेशान मुझे दिखाई दे रहे हो सकता है बहुत सारी सिचुएशंस हो आपकी लाइफ में, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फंसे हुए महसूस कर रहे हो सकता है यार। सबकी लाइफ है, सबकी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल्स चलती हैं, बहुत सारी हर तरह की चीज़ें उनको फेस करनी पड़ती हैं, चाहे उनकी लव लाइफ हो, चाहे फैमिली हो, या काम हो, या हेल्थ हो। ठीक है, बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं हमारे साइड बाय साइड। तो यहाँ पर क्या होता है, हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है कि आप लोग, कई लोग यहाँ पर अपनी उन प्रॉब्लम्स की वजह से भी फोकस नहीं कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर जिसकी वजह से आप स्टक महसूस कर रहे होंगे, आप सोचते हो यार मैं कहाँ फंस गया, ये कहाँ फंस गई, कैसे निकलूँ, क्या होगा क्या नहीं होगा, जिसकी वजह से आप अपने मोटिव से भटक रहे हो, आप अपने पर्पस से भटक रहे हो, उस पर फोकस नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स क्या कह रहे हैं, जो भी सिचुएशन है, जिस भी हालात में अभी आप फंसे हुए हैं, चाहे वो अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ खुद पे फोकस करना है, खुद की इंट्यूशन को प्रायोरिटी देनी है। क्योंकि यूनिवर्स आपको बार बार ना आपकी इंट्यूशन के थ्रू चीज़ें बता रहे हैं, चीज़ें दिखा रहे हैं आपकी ना। आप कई बार कोई काम करने के लिए जाते होंगे, या आपकी अंतरात्मा बोलती हो यार मत कर, ये नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी आप कहते हो नहीं मैं तो कर लूँगा, कुछ नहीं होता, देखा जाएगा। तो जब वो आप कहते हो ना कुछ नहीं होता देखा जाएगा, तो वो चीज़ें आपकी ख़राब हो जाएंगी भाई। ठीक है, जब आप कुछ नहीं होता देखा जाएगा वाली सिचुएशन में आओगे, तो आपकी चीज़ें आपके फेवर में नहीं आएंगी। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है रुक जाओ, थोड़े देर के लिए थम जाओ, मत करो, रुक जाओ। ठीक है, क्योंकि आपकी अंतरात्मा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है चीख कर बोल रही है रुक जाओ, अभी आप मत करो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप सरेंडर मोड में आ जाओ भाई। यहाँ पर आप अपने आप से सब कुछ करना छोड़ दो, सरेंडर मोड में आ जाओ, भगवान को सरेंडर कर दो कि भाई आप ही हमें आगे बढ़ाओ, आप ही देखो कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ पर चीज़ें आपके फेवर में आएंगी, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, तो आपकी सिचुएशन और बद से बदतर हो जाएगी। ऐसी हो जाएगी कि ना आप बोलोगे यार मैं तो करने कुछ जा रहा हूँ, हो कुछ रहा है, इसी वजह से हो रहा है। अभी भी हो रहा होगा आपके साथ ऐसा, ये रीडिंग इसीलिए बन रही है और आपके सामने इसीलिए, अरे आप कर कुछ रहे हो कुछ रहा है। ठीक है, आप सोच कुछ रहे हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपको वो नहीं मिल रहा है। आपने जितने एफर्ट्स किए हैं उसका आपको रिजल्ट नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत है, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि आपका जो पर्पस है, आप अपने पर्पस से भटक रहे हो भाई। भटकना नहीं है अपने पर्पस से, अपने पर्पस को ध्यान रखना है, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, अपने आप को देखना है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तब आपकी चीज़ें जो है ना पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। आप में ओवर इमोशनल बन रहे हो उस समय, आपको ओवर इमोशनल नहीं बनना है। ठीक है, चीज़ें आपके हाथ में हैं, चीज़ें आपके ही फेवर में हैं, लेकिन यहाँ पर ओवर इमोशनल बन रहे हो। यहाँ पर हो सकता है कि कई लोग अपने बच्चों की प्रॉब्लम्स हों, उनको कई हो सकता है कि अपने बच्चों से परेशान हो, या हो सकता है उनके बच्चे कुछ उनके बच्चों से रिलेटेड कोई ना कोई समस्या चल रही हो, जिसकी वजह से भी ना उनको अपने काम में फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी चीज़ों में अपने पर्पस पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर ना बच्चों से रिलेटेड भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि कई लोग हो सकते हैं जिनके बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर कई समस्याएं हो सकती हैं, चल रही हूँ। ठीक है, आप अपने आप से रेजोनेट कर लेना कि आपकी लाइफ में आपके बच्चों से रिलेटेड क्या समस्याएं चल रही हैं, जिनके बच्चे हैं उनके लिए हो सकता है ये। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, तो आपको ओवर इमोशनल नहीं बनना है। ठीक है, आप एक माता पिता हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपको सिर्फ उतना ही करना है जितने आपकी वो है, जितना आपको भगवान ने बख्शा है, जितना आपको आपके जो कार्य भगवान ने दिए हैं। ठीक है, आप जो ओवर इमोशनल होके कि मैं ही करूँगा, या मेरे बिना इनका गुजारा नहीं है, या मेरे बिना इनका कौन करेगा, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि परमात्मा बैठा है उन लोगों का सोचने के लिए, जिसकी वजह से भी यहाँ ना अपनी चीज़ें नहीं सही कर पा रहे हो। ठीक है, जिसकी वजह से भी आप यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना कर
रहे हो। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है भाई बहुत सारे लोग हैं जो भी अपने बच्चों की स्थिति में फंसे हुए हैं और उनको लग रहा है कि शायद अगर हम नहीं करेंगे तो पता नहीं कौन करेगा और उनकी चीज़ें कैसे ठीक होंगी। तो भैया सरेंडर कर दो, क्योंकि आप नहीं हो करने वाले, भगवान है उनको पालने वाला। जिन्होंने उनको यहाँ पर लाया है वही उनको पाल भी रहा है, वही उनको आगे भी बढ़ाएगा। तो अगर आप इस बर्डन में हो कि भाई कौन देखेगा, कैसे होगा, कैसे चीज़ें करेंगे, मेरे बच्चे मेरे बिना क्या करेंगे, तो ये आपका काम नहीं है, ये उस भगवान का काम है। वो अपने आप देख लो। यहाँ पर भगवान खुद कह रहे हैं भाई छोड़ दो चीज़ें, अपने एंड से छोड़ दो, अपनी तरफ से बोलना छोड़ दो, अपनी तरफ से करना छोड़ दो। जब आप छोड़ोगे तो चीज़ें अपने आप ठीक हो जाएंगी, ठीक है। क्योंकि आप ना पकड़ रहे हो चीज़ों को, आप ज़बरदस्ती उनको वो करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन गुरु क्या कह रहा है, भाई छोड़ो तो सही, मेरे ऊपर छोड़ो चीज़ों को, मैं अपने आप चीज़ों को ठीक कर दूंगा, मैं अपने आप चीज़ों को बैलेंस कर दूंगा। आपको ना एक वो रास्ता दिखा रहे हैं, आपको एक वो मार्गदर्शन कर रहे हैं। लेकिन आप जो है ना, इस रीडिंग के माध्यम से आपको यही मार्गदर्शन किया जा रहा है, लेकिन आप जो है ना समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। वो भगवान कह रहा है सरेंडर तो कर, मेरे ऊपर छोड़ के तो देख। अगर आपने वो चीज़ें कर दी, छोड़ दिया, ठीक है, कि भगवान देखो, आप देखो जैसे भी आपने करना है, जैसे भी आपने चलाना है चलाओ, बैलेंस में आ जाओगे, आपकी लाइफ ठीक हो जाएगी। क्योंकि अभी ना आप अपनी बागडोर अपने आप हाथ में ले रहे हो, ठीक है। आप अपनी तरफ से अपने आप ही चीज़ें करने की कोशिश कर रहे हो कि मैं करूँगा, मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, मैं ऐसा कर लूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा कर लूँ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको कुछ नहीं करना है। प्लीज़ अपने पर्पस पर आप फोकस तभी कर पाओगे जब आप अपने आप को बैलेंस करोगे, जब आप अपने आप की चीज़ों को देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ें भी दिखाई दे रही हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग ऐसी सिचुएशन में फंसे हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ही है। और अपने आप को इन सब चीज़ों से बाहर निकालने के लिए यूनिवर्स ने आपको साथ साथ गाइडेंस भी दी है कि आपको क्या करना है और कैसे इन चीज़ों से निपटना है, ठीक है। और देख लेते हैं यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, क्या कहना चाहते हैं आप मेरे व्यूवर्स को, क्या कहना। देखिए यूनिवर्स बोल रहे हैं आप आगे तो बढ़ो, ठीक है, मैं आपके साथ हूँ, मैं आपको रास्ता दिखा रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, विक्ट्री, सक्सेस, सफलता, ठीक है, नई चीज़ें, नई अपॉर्चुनिटी, ठीक है, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारी ऑफर्स, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। लेकिन आप देखो तो सही, आप समझने की कोशिश तो करो, ठीक है। क्योंकि यूनिवर्स आपके पीछे खड़े हैं, यूनिवर्स आपको आगे बढ़ाने के लिए पुश कर रहे हैं। लेकिन आप जो है ना अपनी इंट्यूशन की ना सुनकर चीज़ों को ख़राब करते जा रहे हो। तो यहाँ पर अगर आपके सामने रीडिंग आई है और आपको समझ में आ रहा है कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो प्लीज़ कमेंट में अपने भगवान का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा, ठीक है। और ये भी कमेंट में लिखिएगा कि यस मैं ये करूँगा या करूँगी, ठीक है, मैं इस गाइडेंस को या मैं इस रीडिंग को फॉलो करूँगा या करूँगी। और उससे क्या होगा कि सडन आपकी एनर्जी चेंज होगी, ठीक है। जब हम अपने आप को किसी भी एनर्जी से अगर हमें अपने आप को बाहर निकालना है ना, तो हमें अगर उसमें सडन चेंज लाना है ना, तो कैसे लाया जाता है, हमने अपने आप को शिफ्ट करना होता है। जब हम खुद को शिफ्ट करते हैं ना किसी भी डायमेंशन में, किसी भी उसमें, तब क्या होता है, चीज़ें अपने आप हमारे लिए परिवर्तित होने लग जाती हैं। उससे क्या होता है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ बैठ जाती है कि हाँ भाई मुझे ये नहीं करना, मुझे ऐसे करना है। अगर आप अपने आप को इस तरह के शिफ्ट में लाते हो कि नहीं मुझे ऐसा नहीं, मुझे ऐसे करना है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वही काम करने के लिए आपको पुश करेगा। अगर आप अपनी धारणा बना लोगे नहीं मेरे को तो ऐसे नहीं ऐसे ही करना है, तो फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उसी डायरेक्शन में लेके जाएगा। इसीलिए यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, पुश कर रहे हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए कि अपने आप को जानो, पहचानो, अपनी पावर्स को जानो, ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि हाँ मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करूँगा या करूँगी, जो भी मैं मेरी इंट्यूशन मुझे कह रही है मैं उसको मानूंगा या मानूंगी, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या है, आप में बहुत बड़ा शिफ्ट आएगा, बहुत बड़ा चेंज आएगा, जिससे क्या होगा कि आप ना बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे, ठीक है। आपकी लाइफ में देखिए गाइडेंस आ रही है आपके लिए ये, और गाइडेंस भी क्या है, यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप ना बिना सोचे समझे आगे बढ़ रहे हो भाई, ठीक है, देखना ही नहीं चाह रहे हो, ठीक है, आप ना सोच कुछ रहे हो, कर कुछ रहे हो, बिना चीज़ों के आगे बढ़ते जा रहे हो, और जिससे क्या होगा आप गिर जाओगे, और गिर भी रहे हो, आप गिर भी रहे हो, जिसकी वजह से आपकी चीज़ें खराब भी हो रही हैं। यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ दे रहे हैं, नई चीज़ें दे रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। अब वो आपको रोक भी रहे हैं कि बेटा ये मत करो, या ये ऐसा मत करो, ये चीज़ें आपके लिए खतरनाक है, या ये चीज़ आपके पर्पस के लिए, आपके काम में आपको नुकसान देंगी, लेकिन आप नहीं सुन रहे हो, नहीं समझ रहे हो। तो भाई क्यों, समझो, सुनो, ठीक है। हाँ आप बहुत अच्छे इंसान हो, नेक दिल इंसान हो, प्योर सोल हो, ठीक है, आप किसी का बुरा नहीं चाहते हो, सबका भला चाहते हो। आप चाहते हो कि आप किसी के लिए जो भी अच्छा कर सको वो करना चाहते हो। लेकिन कब, पहले खुद के लिए तो कुछ करो, पहले खुद को तो स्टेबल करो। इंसान कब किसी के लिए कुछ कर सकता है, जब वो खुद को स्टेबल कर ले। हम
अगर हम खुद ही स्टेबल नहीं है, अगर हमारा मन खुद ही शांत नहीं है, तो हम दूसरे को क्या शांत कर लेंगे या दूसरों को क्या स्टेबल कर लेंगे। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरत है खुद को स्टेबल करने की, खुद को शांत करने की, तभी आप किसी और की मदद भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए हम कभी किसी की मदद अगर हमारे पास पैसे होंगे तभी हम दूसरों की मदद पैसों से कर सकते हैं। अगर हमारे पास ही कुछ नहीं है तो हम कैसे किसी की मदद कर सकते हैं। ऐसे ही अगर हम अंदर से खाली हैं तो हम किसी को भी इमोशनली नहीं भर सकते। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इमोशनली अंदर से पूरे भरे हुए हैं, ठीक है, हम इमोशनली बैलेंस है, तभी हम दूसरे को भी मोटिवेट कर सकते हैं, तभी हम दूसरे को भी अंदर से भर सकते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको यही कह रहे हैं, अपने चीज़ों पे फोकस कीजिए और अपनी इंट्यूशन पर फोकस कर, अपनी इंट्यूशन को जो है मानो और जो भी गाइडेंस आ रही है उसको फॉलो करो और अपने सरेंडर कर दो अपने गुरु को, अपने भगवान को। और बहुत सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है, कैसे होगा क्या होगा। डे ड्रीमिंग करना छोड़ दो, मैं ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगी तो ऐसा हो जाएगा, ये होगा वो होगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। डे ड्रीमिंग करना छोड़ दो। डे ड्रीमिंग क्यों कर रहे हो? क्योंकि बैलेंस नहीं हो, पूरी तरह से गलत थॉट्स चीज़ें आपकी माइंड में आ रही हैं, गलत गलत चीज़ें आप करते चले जा रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत सारी मल्टीपल प्रॉब्लम्स आप खड़ी करके बैठ गए हो। ये तभी रीडिंग बनाई जा रही है, आपकी लाइफ में एक नहीं बहुत सारी प्रॉब्लम इकट्ठी हो गई हैं, जिसके एक चीज़ ठीक हो रही है, दूसरी सामने आ रही है, दूसरी तीसरी सामने आ रही है, ऐसे चीज़ें बढ़ती जा रही हैं और आप और परेशान होते जा रहे हो। मत करो, छोड़ दो, सरेंडर कर दो, चीज़ें ठीक हो जाएंगी अपने आप ही। ठीक है, ये रीडिंग मुझे नहीं पता भाई किसके लिए है, किसके लिए बन रही है, कौन लोग हैं, तो प्लीज़ जिनके लिए भी है प्लीज़ भगवान का नाम ज़रूर लिख के जाइएगा कमेंट में। ठीक है, और ज़रूर लिखिएगा कि यस मैं अपनी इंट्यूशन को फॉलो करता हूँ या करती हूँ। ठीक है, जब आप ये चीज़ें बोलना शुरू करोगे तो सब आपका सब क्वेश्चन ऑलरेडी आपको आपकी इंट्यूशन को समझने में आपकी मदद करेगा। ठीक है, तो ये अफर्मेशन भी आज से लेना शुरू कीजिए। और नहीं देखिए आपकी स्थिति ना बहुत ख़राब हो रखी है, बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा परेशानी, इतनी ज़्यादा दुविधाएं आपकी लाइफ में चल रही हैं कि ना आपको नहीं समझ में आ रहा है। तो इसीलिए ना यूनिवर्स आपको कह रहे हैं आपको कुछ नहीं समझना है, जो समझना समझाना है यूनिवर्स अपने आप समझ लेंगे, समझा देंगे। बस आपको सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशन को फॉलो करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लास्ट कार्ड और ले लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स लास्ट कार्ड और दे दीजिए। बाकी इस रीडिंग में आप लोगों को बहुत सारी गाइडेंस दे दी है, बहुत सारी चीज़ें भी बता दी हैं कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर बस छोड़ दो अपने जो भी आपके गलत थॉट्स बनाए हुए हैं ना, जो भी गलत धारणाएं बनाई हुई हैं, छोड़ दो। ठीक है, अपने उस जो एक पैटर्न आपने पकड़ा हुआ है ना उसको छोड़ दो। जिस दिन आपने अपने पकड़े हुए पैटर्न को छोड़ दिया ना, उसी दिन आपकी चीज़ें आपके लिए ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अपने आप को फ्री करो। ठीक है, अपनी धारणाओं को, अपनी जो भी माइंड में चीज़ें चल रही हैं उनको जाने दो, क्योंकि आपके माइंड में जो भी चीज़ें चल रही हैं वो सही नहीं है। ठीक है, वो आपके पर्पस में बाधा डाल रही हैं। कोई भी पर्पस हो सकता है भाई, चाहे आपका कोई काम हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसमें आप स्टक हो इस समय। ठीक है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है, हेल्थ इशू हो सकते हैं, किसी भी तरह का कोई भी पर्पस हो सकता है आपका जिसको आपको ठीक करना चाहते हो लेकिन वो ठीक नहीं हो पा रहा है। उसको यूनिवर्स कह रहे हैं छोड़ दो, सरेंडर कर दो भाई, मैं अपने आप देख लूँगा या अपने आप ठीक कर दूंगा। आपको इसके बारे में डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, ज़्यादा नहीं सोचना है, चीज़ें अपने आप अनफोल्ड होती चली जाएंगी आपकी लाइफ में। ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है। आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते जाइए और चीज़ें अपने आप आपके सामने आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता चल जाएगा। आई होप ये रीडिंग आपके लिए होगी और आपको समझ में भी आई होगी। तो जिससे भी रेजोनेट हो प्लीज़ कमेंट में अपने भगवान का नाम ज़रूर लिख दीजिए, जिसको भी आप मानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। मिलती हूँ मैं आपसे अगली रीडिंग में।